बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम के बाद लॉन्ग टाइम के बाद मैं आप लोगों को वीडियोस में नज़र आ रही हूँ। और मैं आज जो है ना मैं एक्सरसाइज जब मैं आप लोगों को क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 समझाऊंगी, क्योंकि देखिए 7 तक तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। और मैंने ये भी आप लोगों को कहा था कि मतलब अब 7 के बाद जब 8 क्लास में आते हैं तो 9 का और मैट्रिक का हमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि अब मैं जो है वो 9.1 एक्सरसाइज 1.1 करवा रही हूँ। और चैप्टर है आप लोगों का रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सिंपल मैं बताने की कोशिश करूंगी, चाहूंगी कि आप लोग जो है वो बहुत इजी तरीके से समझ जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चंस अभी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच ऑफ द सेपरेट कॉलम। यानी कह रहे हैं कि आप बताइए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और इसको सेपरेट कॉलम के अंदर लिख के दिखाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि रैशनल नंबर कहते किसे। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपको इसलिए अगर मैं कहूंगी तो रैशनल नंबर उन नंबर को कहते हैं जिनको हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं, जिनको डिवाइड करना इजी होता है, तो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। या फिर हम ये कहें कि जिसका एंडिंग पॉइंट भी होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दे दिया है 1.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज है आप लोगों की, एक्सरसाइज है 1.1 और चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। अब ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। भाई देखिए, जब मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस बता दी, तो फिर आप लोग समझ जाएं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, कि ऐसे नंबर जिनको हम इजी तरीके से डिवाइड कर सकें और जिनका एंडिंग पॉइंट भी हो, वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते और जिनका कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता, वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। क्लियर होगी ना ये बात? तो अभी हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका रफ कॉलम बनाते हैं। आप लोगों को पता है ना बच्चों कि आप लोगों को मैंने इससे प्रीवियस वाली क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि 1/5 जो है वो हमेशा ऊपर वाला नंबर चाहे छोटा हो, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले नंबर में नोमिनेटर यानी ऊपर वाला नंबर जो छोटा हो या बड़ा, वो डिवाइड के अंदर रहता है। ठीक है, तो 1 को अंदर लिख दिया, 5 को बाहर लिख दिया। आप देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है 1 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो डेसिमल लगा के क्या बढ़ा दिया, 0। 5 2 जा 10, यानी कि आपने देखा 0.24 आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये क्या नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है वो डिवाइड भी हो गया और इसका एंडिंग पॉइंट भी पूर्ण आ गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखिए कि ये मैं आप लोगों को वैसे ही बताती रहूंगी और आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैथ के लिए आप ऐसा, मैं बार बार अगेन अगेन आपसे कहती हूँ कि आप लोग कोशिश किया करें कि जो आप लोग को एक दफा मेथड बता दिया जाए आप उसी को फॉलो किया करें। ठीक है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है, अंडर रूट 2/8। अब आप देखें, अंडर रूट जो है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंद रूम की तरह ही है ये, इसके अंदर 2 फंसा हुआ है, अंदर है। अब जब तक 2 बाहर नहीं आएगा ना, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यानी अंडर रूट के अंदर वाली चीजों को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब मैं डिवाइड नहीं कर सकती तो मैं डिवाइड करके कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर। ठीक, और इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। 5/√6। अब ये नंबर 2 था और ये नंबर 3 था। 5/√6। देखिए, ऊपर हो अंडर रूट 6 या नीचे हो, ऊपर अंडर रूट हो या नीचे अंडर रूट हो, दोनों सूरतों में हम लोग को डिवाइड हम कर ही नहीं सकते। तो मैं क्या कहूंगी, बार बार मुझे अंडर रूट नजर आ गया, मैंने फौरन क्या लिख दिया, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप लोग देखें कि इरेशनल नंबर लिख दिया। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 के अंदर अब आप लोगों के लिए इजी हो रहा होगा, मुझे पता है आप लोग स्कूल के अंदर ये समझ चुके हैं और एक्सरसाइजेस में बहुत आगे भी जा चुके हैं, लेकिन जब आप रिपीट के अंदर पेपर्स की तैयारी करेंगे ना, तो पेपर्स की तैयारी करते वक्त तो जो टीचर ने समझाया वो तो सारा दिमाग से निकल चुका होता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत ईजी तरीके से बार बार अगेन अगेन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँ। देखिए, 2
अच्छा बच्चों, यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 4 लिखने से पहले मैंने आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने रैशनल और इरेशनल की हेडिंग डाल दी है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि सेपरेट कॉलम बनाएं और बताएं कि कौन से क्वेश्चंस रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो पहले वाला आप लोगों का रैशनल था, तो यहाँ पर आप डाल दें पहला वाला इरेशनल है, और दूसरा तीसरा ये आपका इरेशनल है। ठीक है, नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। आप लोग को अंडर रूट नजर नहीं आ रहा है, 2/8 नजर आ रहा है, तो 2 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से, तो पॉइंट लगा के 0 बनाया, 8 2 16, और आपके पास क्या बचा 4, पॉइंट तो लगा हुआ, आपने क्या बढ़ा दिया 0, 8 5 40। ठीक है, तो ये भी जल्दी से फटाफट एंडिंग पॉइंट आ गया, तो ये भी क्या हुआ आप लोगों का रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। 1 और 4 तो आ गया आपके पास। ठीक है ना, आप लोग देख रहे हैं ना कि पहले वाला और 4th वाला आप लोगों का इरेशनल था, तो मैंने 1 और 4 को रैशनल वाली जगह पे लिखा, और इरेशनल को मैंने 2 और 3 जो मेरे इरेशनल थे वो मैंने वैसे लिख दिए। ठीक है बच्चों, तो अभी ये मैं रिमूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अच्छा बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि 5 में, ये जो 5 में है आप लोग का आंसर क्वेश्चंस जो इसके सामने आप सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। अगर सॉल्व की हेडिंग नहीं डालेंगे तो आप लोगों को कैसे, एक्सटर्नल को या फिर टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने आंसर निकाला है। अच्छा बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा रिमूव हो गया था, तो मैंने दोबारा लिख दिया, परेशान मत होइएगा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसको अंडर रूट के अंदर आ गया है, और अंडर रूट में अगर आ गया है तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ और इसको सेपरेट कॉलम के अंदर भी लिखूंगी। ठीक है, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, इरेशनल नंबर। तो आप लोग लगा दें, यहाँ पर भी लिख दें कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चले चलते हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 8 नजर आ रहा है। भाई 8 तो हम किसी से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो आप लोगों के लिए इजी हो रहा है ना बच्चों कि इरेशनल और इरेशनल की आप लोगों ने देखा कि कितनी इजी तरीके से हम लोगों ने कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6। भाई देखिए, इरेशनल की तादाद ज्यादा हो गई है, ठीक है, रैशनल नंबर अभी थोड़े यहाँ पर कम है। तो आप लोग 7 में देखें, ये ई लिख दिया इन लोगों ने। अब ई क्या है, तो ई का यहाँ पर ना डिवाइड का कोई कॉलम है ना उसका है, तो आप लोग कहेंगे ये भी इरेशनल है। ठीक है, ई को हम लोग बहुत सारी दूसरी चीजों से भी डिनोट करते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि ई है, ई क्या है, ई ना किसी से डिवाइड हो रहा है और ना ही किसी से माइनस हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 इरेशनल नंबर। ठीक है, तो नंबर 8 पे चलते हैं। 8 पे आप लोगों को कह रहे हैं पाए। ठीक है, तो पाई पाई क्या होता है भाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक, तो पाई, पाई इसको हम कहते हैं पाई। ठीक है, पाई को हम लोग ज्योमेट्री के अंदर यूज करते हैं, और पाई को की वैल्यू होती है 22/7। ठीक, तो ये 22/7 यहाँ पर तो खैर पाई लिखा हुआ है ना, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो इरेशनल नंबर है, बिकॉज दिस इज नॉट एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो पाई को यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, ये तो बहुत इजी लग रहा होंगे आपको कि ये तो बहुत आसान है और हम लोग बहुत इजी तरीके से कर पा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टेप बाय स्टेप जब आप लोग पहली चीज समझेंगे, उसके बाद दूसरी चीज समझेंगे, तो ये चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। अब 9, क्वेश्चन नंबर 9 करने के लिए आपको पता है कि ये अंडर रूट में आ गया है, तो ये अंडर रूट में आ गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो आप सॉल्व की हेडिंग्स को जरूर डाल लिया करें, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्व बताती हूँ कि यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर अंडर रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, बिकॉज हम जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी कि नंबर 9 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 के ऊपर आप लोगों को 22/3 दे दी गई है। अब देखें 22/3 क्या है, 22/3 अब मैं देखती हूँ इसको डिवाइड करके, अगर इसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है तो ये रैशनल नंबर है, और अगर एंडिंग पॉइंट नहीं आता तो ये इरेशनल नंबर है। जरूरी नहीं है कि अंडर रूट के अंदर होगा तो आप लोग कहेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर उसको भी कहते हैं जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो 22/3 देखिए, 22 को मैंने यहाँ पर लिखा और 3 से कर दिया, 3 7 21, 2 में से 1 को माइनस किया, बचा 1, पॉइंट लगा के क्या बढ़ा दिया 0, 3 3 जा
9, फिर बच गया 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देते हैं, 3 3 जा 9, फिर बन गया हुआ, यानी अब मुझे इसका कोई एंडिंग पॉइंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो दिस क्वेश्चन इज नॉट रैशनल नंबर, दिस इज irrational नंबर बिकॉज दिस इज नॉट एंडिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई इसका एंडिंग पॉइंट हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप लोग एक बात समझ जाएं कि जरूरी नहीं है कि अंडर रूट के अंदर ही होंगे तो आप लोग कहेंगे इर्रेशनल नंबर है। जिस क्वेश्चन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता वो भी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया, तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ इर्रेशनल नंबर। ठीक, इर्रेशनल नंबर आप लोग मिला लीजिएगा, पीछे से भी आंसर नंबर 11 भी कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। तो नंबर 1/पाई देखिए, इन्होंने वैल्यूज को लिखा है, इन्होंने नंबर्स को नहीं लिखा, तो ये इरेशनल है। देखने के साथ ही बोलते हैं क्योंकि इन्होंने वैल्यू को नहीं लिखी, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर सॉल्व की हेडिंग आप डाल दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि सॉल्व की हेडिंग अगर आप डाल देंगे तो प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक, तो प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं तो हमें भी प्रेजेंटेशन देना होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लें, 11/12 लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर। अच्छा, 11/12 नजर आ रहा है आप लोगों को। अब मैं डिवाइड जब तक नहीं करूंगी मुझे नहीं पता चलेगा ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो 11 को अंदर, 12 को बाहर, पॉइंट लगा के क्या बढ़ा दिया, 0। तो 12 का टेबल 5 टाइम 12 9 जा 108। ठीक है, 12 9 जा 108। ठीक है, 12 10 जा 120। 120 बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दीजिएगा। तो 10 में से ये 1 इधर चला गया, यहाँ पर बचा 0। 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। पॉइंट लगा हुआ है, क्या बढ़ा देंगे, 0। तो 12 1 जा 12, यहाँ पर क्या बचा 8, पॉइंट लगा हुआ है, क्या बढ़ा देंगे, 0। मुझे नजर नहीं आ रहा है इसका एंडिंग पॉइंट, तो आप लोग देख लीजिएगा कि बार बार 0 बच रहा है, बार बार हम लोग नहीं कर सकते। तो देखिए, एक डेसिमल से तकरीबन 2 से 3 डेसिमल 0 को देखा करें, उसके बाद आप वाइंड अप कर दिया करें। तो आप लोगों ने देखा कि इसका भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व की हेडिंग डालते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं इरेशनल नंबर। वैसे इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए रिमूव कर दिया है क्योंकि हम लोग डिवाइड को तो मैंने आप लोगों को एक प्रूफ करने के लिए बताया गया है, सिर्फ आप समझ जाएं कि हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि हमारे रेशनल और इरेशनल की हेडिंग हमारे दिमाग से निकल जाती है या डेफिनेशंस, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे। ये उस सूरत में जब आप लोग देखेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो ये आप इसका क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर को भी आप लोग अगर हेडिंग डाल देंगे तो बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि और खूबसूरत लगने के अलावा वो बहुत नुमाया भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। और अच्छा, मैंने यहाँ पर 12 को भी इरेशनल की जगह पे नहीं लिखा था, वो भी मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के 12 पार्ट्स थे और 12 पार्ट्स मैंने आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझा दिए। अब मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा मेथड भी समझ में आएगा। प्लीज 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 मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए मजीद नई वीडियोस बना सकूँ। ठीक है,